सभी प्यारे बच्चों को हमारा नमस्कार। बच्चों, हम लोग आज बात करेंगे आपसे सिग्निफिकेंट फिगर की। एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि करेक्ट मेजरमेंट, यानी कि जो मेजरमेंट है वो करेक्ट आए ऑप्शन, उसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इन ऑर्डर टू रिपोर्ट, जरा मिटा लूं से, इन ऑर्डर टू रिपोर्ट लिखना है। यहाँ लिख देता हूं, ऑर्डर इन ऑर्डर टू रिपोर्ट इन ऑर्डर टू रिपोर्ट, है ना, अ मेजरमेंट अ मेजरमेंट अ मेजरमेंट करेक्टली अ मेजरमेंट करेक्टली एंड प्रीसियसली एंड परफेक्टली कर दो, एंड परफेक्टली परफेक्टली। तो अगर हमें परफेक्ट मेजरमेंट करना है तो इसका मतलब है कि हमें कुछ सिग्निफिकेंट एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहां पर परफेक्टली, साइंटिस्ट साइंटिस्ट गेव द नोटेशंस द नोटेशंस कॉल्ड कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, उनको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। आज पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर समझ में जरूर आ जाएगा। तो अब हम लोग अगर कहें कि कोई भी चीज एकदम परफेक्ट हो, उसको समझाने के लिए, कोई भी डिजिट परफेक्ट हो, उसको समझाने के लिए हम लोग जिस वैल्यू का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का नाम देते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अभी हमें एक समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार इसको डिफाइन करने के लिए और क्या करना पड़ेगा। तो हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे कि इसको अगर आपको और बढ़िया ढंग से डिफाइन करना है तो जितनी निश्चित डेफिनेट डिजिट्स हैं उसमें एक डाउटफुल डिजिट आप जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू होता है सर्टेन डिजिट, सर्टेन सर्टेन ठीक है, सर्टेन डिजिट जो भी निश्चित है, बिल्कुल फाइनल डिजिट है, सर्टेन डिजिट प्लस वन डाउटफुल डिजिट, वन डाउटफुल 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 डिजिट। यानी कि इसमें जो डाउटफुल डिजिट है उसको भी यूज करेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, तो आपको समझ में अब आना शुरू हो जाएगा। अभी आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, थोड़ी देर के लिए धैर्य बनाइए। अब इसमें सबसे पहले मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं किसी ने कोई मेजरमेंट किया कि सबसे पहला एक्सपेरिमेंट नंबर वन, उसने वैल्यू बोली कि सर इसमें वैल्यू जो हमारी आ रही 22.15 आ रही। दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि सेकंड स्टूडेंट ने कहा कि सर हमारी वैल्यू 22.16 आ रही है। थर्ड स्टूडेंट ने कहा कि सर हमारी 22.17 आ रही है। फोर्थ स्टूडेंट ने कहा कि सर हमारी 22.13 आ रही है। फिफ्थ स्टूडेंट ने कहा कि सर 22.14 आ रही। सबने अपनी अपनी अलग वैल्यूज बताई। तो अब ये बताओ कि इतना हिस्सा तो यहाँ पर फिक्स हो गया, इतना हिस्सा आपका यहाँ पर फिक्स हो चुका है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सर्टेन डिजिट है वो कितनी है। अब आप बता सकते हो हमें कि सर यहाँ पर जो सर्टेन डिजिट है वो कितनी है। सर्टेन डिजिट जो है वो आपकी सर 22.1 है, ये बिल्कुल सर्टेन डिजिट हो गई। ठीक है, अब इसका मतलब है कि अब एक के बाद वेरिएशन चला तो अनसर्टेन डिजिट कितनी है। तो अनसर्टेन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर अनसर्टेन डिजिट जो है वो आपकी दिखाई दे रही है। एक यहाँ पर ऐसे करके 1 2 3 4 5 यहाँ पर अनसर्टेन डिजिट हमें दिखाई, 5 दिखाई दे रही है अनसर्टेन डिजिट। तो ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी। अब इसका मतलब है कि हर जगह एक डाउटफुल चल रही है। भाई हमारे पास में 1 2 3 तो फिक्स हो गई, तो ये गिनो आपकी कितनी, ये हो गई आपकी 1, ये कितनी हो गई 2, और ये कितनी हो गई 3। तो 3 तो हमारी सर्टेन डिजिट हो गई। तो यानी कि सर्टेन डिजिट कितनी हुई, फार्मूला आपको पता है, सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू सर्टेन डिजिट पर वन डाउटफुल डिजिट। तो इसका मतलब हुआ कि सर्टेन डिजिट हमारी आई 3
और डाउटफुल डिजिट हमारी केवल एक ही चल रही, चाहे 5 हो या फिर 6 हो, मतलब 5 हो या 6 हो या 7 हो, जो भी हो ये एक, तो इसका मतलब 1। तो टोटल हमारी 4 यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 4, किसी में भी, इसमें भी 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 4 ही है, इसमें भी 4 ही है। यानी कि अब आपसे कोई कहेगा तो आप यहाँ देखो 3 आपकी सर्टेन हो गई और एक आपकी डाउटफुल हो गई। तो ये वाली डाउटफुल हो गई, सब में एक एक डाउटफुल है, 3 सर्टेन है। तो टोटल जो आपकी निकल करके आ रही हैं वो कितनी, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4। तो अब आप नोटिस कर पाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई टोटल, यहाँ पर आपको 4। इतनी बात आपको समझ में शायद आ गई होगी। अब मैं आपसे क्वेश्चन भी कहूंगा तो आप करिएगा और हमें भेजिएगा। सबसे पहले मैं आपको इसके रूल्स बता देता हूँ। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगी उतना ही परफेक्ट आपका आंसर होगा। ये बात आप नोट कर लें यहीं पर, है ना। ग्रेटर द, ऐसे बोले, ग्रेटर द नंबर ऑफ, ग्रेटर द ग्रेटर द नंबर ऑफ greater the number of significant figures, significant figures, greater the number of significant figures, ठीक है। more is the accurate value, आप ये लिख सकते हो more is the accuracy in the value, कर दो more is the accuracy, more is the accuracy in value। उतनी ही वैल्यू में एक्यूरेसी ज़्यादा होती चली जाएगी, उतनी ही क्वांटिटी बहुत ज़्यादा जो है वो वैल्यू मेजरमेंट क्वांटिटी बहुत परफेक्ट होती चली जाएगी, ऐसे हम बोल सकते हैं। अब यहाँ रूल्स क्या होते हैं, अगर आपने आज रूल्स सीख लिए तो आप सीख जाएंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं। रूल नंबर 1, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं सब सिग्निफिकेंट होती हैं। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, all non-zero digits आर सिग्निफिकेंट, वो सब सिग्निफिकेंट होती हैं। बच्चा याद हो गया। अब कहोगे सर ऑल नॉन जीरो का मतलब क्या है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि ये बताओ, एग्जाम्पल के तौर पर एक एक पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं। मान लो हमारे पास 5 5 2 है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो सब 1 2 3 हो गई हमारी सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि कोई जीरो है ही नहीं। अगर मान लो आपसे कोई कहे कि 55 में बताओ तो बताओगे कि भैया 2 है। अगर कोई कहे कि 5.53 में तो फिर भी 3 ही आएंगे, 1 2 3, 3 गिन लो। जीरो अगर कहीं पर आ रहा है तो जीरो को नहीं गिनना है, लेकिन कब नहीं गिनना है वो भी नियम है, रूल है, रेगुलेशन है, वो भी आपको बताएंगे। इसमें गिनो 1 2 3 4, यानी कि 4 यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। यहाँ पर 2 1 9 3 1, इसमें आपकी 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो बच्चों इतना समझ में तो आ गया होगा। इसमें कितनी 3, इसमें कितनी 2, इसमें कितनी 3, इसमें कितनी 4, इसमें कितनी 5, ये आपको जानकारी में अच्छे से आ गया। और इस जानकारी को आप शेयर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा परमानेंट क्लास लेना तो फिर आप हमसे जुड़ जाइए। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर आपको मैं बताता हूँ, 9473702711, ये हमारा नंबर है। इस नंबर पर आपको हमारी लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, नोट्स भी मिल जाएंगे, यानी कि नोट्स भी अवेलेबल हैं, लाइव सेशन भी है हमारे पास, लाइव सेशन भी है। अगर इनसे जुड़ना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। दूसरी चीज आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। चलिए अब दूसरा, जितनी भी नॉन जीरो हैं वो सब हो गए। अब जीरो कब जो है वो हमारा सिग्निफिकेंट बनता है, ये बात ध्यान देना, ठीक है। यानी कि जीरो की कंडीशन आपको पता होना चाहिए। अगर जीरो कब होगा, तो अगर जीरो की कंडीशन है तो यहाँ पर जीरो कंडीशन को पर हम बात कर लेते हैं। तो जीरो है ना, जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट और नॉट। इस पर हमारा डिस्कशन थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि यही हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो जरा देखते हैं कि कब ये सिग्निफिकेंट होगा और कब ये नॉन सिग्निफिकेंट होगा। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं नंबर 1 पर। नंबर 1, अगर मान लीजिए जीरो पहले आ गया, ठीक है, बिफोर नॉन जीरो डिजिट, यानी कि व्हेन जीरो बिफोर नॉन जीरो
डिजिट, अगर ये जीरो नॉन जीरो डिजिट से पहले आ जाए, इज नॉन सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। नॉन नॉन सिग्निफिकेंट मतलब हम जीरो को फिर सिग्निफिकेंट में नहीं गिनेंगे। जैसे 0 सपोज कर लो 0.1, अब ये बताओ ये हमारा जो 1 है, ये जो 1 दिख रहा है ये हमारा सिग्निफिकेंट है, 1 सिग्निफिकेंट है, उससे पहले 0 आया तो गिना नहीं जाएगा। इसका मतलब इसमें सिग्निफिकेंट केवल एक ही फिगर आएगी। अब अगर हम मान लो कहें 0.025, तो यहाँ पर केवल ये नॉन जीरो से पहले जीरो आ गया, इसका मतलब यहाँ पर सिग्निफिकेंट आपकी केवल 2 ही आएंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब अगर कहीं पर आया 0.259, तो यहाँ पर आपकी सिग्निफिकेंट कितनी आएंगी, टोटल 3, यानी कि जीरो नॉन जीरो से पहले अगर जीरो आ रहा है तो उसे आप नहीं गिनेंगे। जैसे सपोज कर लो 0.1 है तो कितनी होंगी, 0.1 में आपका केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगी, ये बात आप ध्यान देना। यहाँ पर हम कितने लिखेंगे, 3। अब आपसे कहा कि 0.1 लिखिए, तो आप बताओगे सर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। 0.2 लिखिए, तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर आपसे कहा 0.02 लिखिए, तब भी यहाँ पर तो यहाँ पर आपकी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आ रही, एक आ रही है। यहाँ पर भी एक ही आ रही, क्योंकि इनसे पहले जीरो गिना नहीं जाता है, नॉन जीरो से पहले जीरो नहीं गिना जाएगा, तो ये सब आपकी क्या आएंगी, नॉन सिग्निफिकेंट आएंगे। अब ऐसे लिख दें हम 0.0052, तो इसमें केवल और केवल हमें यही 2 गिननी है, यहाँ ये गिननी थी। मतलब अगर कोई नंबर लिखा है उससे पहले आपका 0 आ रहा है तो वो फिर नॉन सिग्निफिकेंट में जाएगा, और बची हुई गिनेंगे तो वो सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर आपको समझ में आई होंगी एक बात। और अगर 0 बीच में फंस जाए तो गिना जाएगा। तो अगर 2 नॉन जीरो के बीच में 0 है तो गिना जाएगा। यानी कि सेकंड पॉइंट जो जबरदस्त है, व्हेन जीरो इज प्रेजेंट, व्हेन जीरो इज प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन जीरो, बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स कर लो, बिटवीन नॉन जीरो, अगर जीरो नॉन जीरो के बीच में है, देन इट इज काउंटेड, देन इट इज कंसीडर्ड एज, यहां मैं लिखता हूं कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट, तो यहां पर हम लोग इन्हें सिग्निफिकेंट बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे लिखा है 2001, तो इधर भी नॉन सिग्निफिकेंट, इधर भी बीच में फंस गया, तो मतलब टोटल यहाँ 1 2 3 4 बोला जाएगा। अब आपसे कहे कि 101, तो यहाँ भी बीच में फंस गया, तो इसका मतलब यहाँ भी लिखा जाएगा कितनी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। इसी तरीके से आपसे कोई कहे कि 1002, तो आप बताओगे सर यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर कोई कहे 5.02, तो बताओगे कि सर बीच में आ गया है, 3 हो जाएंगे। आपसे कोई कहे कि 9502, तब भी यहाँ पर आपकी 4 आ जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में फंस जाए तो वो सिग्निफिकेंट बन जाता है, एक बात आपको याद रखनी है। अब दूसरी बात, अगर आपसे कहा जाए कि मतलब नॉन जीरो के बाद जीरो है, व्हेन जीरो इज व्हेन जीरो इज प्रेजेंट आफ्टर नॉन जीरो, अगर जीरो नॉन जीरो के बाद है, देन इट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट, तब हम उसको सिग्निफिकेंट ही काउंट करेंगे। जैसे अब आपसे कहा है 0.010, तो ये बताओ कि इसमें जो नॉन जीरो है वो कौन है, 1 है। 1 के उधर वाला तो जीरो गिना जाएगा, बाएं तरफ वाला लेफ्ट वाला जीरो नहीं गिना जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगी, ये बात आप नोट करिए। ऐसे ही अगर हम आपसे कहें 0.0100, तो अब यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट गिनी जाएंगी, यानी कि एक के बाद वाली गिनती तो गिनी जाएगी, पहले वाली नहीं गिनी जाएगी, ये बात नोट कर लो कहीं पर, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे कहे 2.0, तो अब इसके बाद आया तो ये गिना जाएगा, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। ऐसे कोई कहे 2.00, तो बताओगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। ऐसे मतलब अगर नॉन जीरो के बाद है तो फिर वो जीरो काउंट होगा और वो सिग्निफिकेंट में गिना जाता है, एक बात याद रखना, ठीक है। अब कभी कभी ये समस्या पैदा हो जाती है कि जैसे हम आपसे कहें कि सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सा है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन बनाता हूँ,
एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सा, सबसे बढ़िया वैल्यू एक्यूरेट मेजरमेंट कौन माना जाएगा? अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे पास में 2.0 ग्राम है, ठीक है, दूसरा है हमारे पास 2.00 ग्राम है, फिर मैं आपसे कहूँ 2.000 ग्राम है, तो ये बताओ कौन ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर रख रहा है? तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। आपसे पूछा जाए आपसे यहाँ बताओ, तो यहाँ बताओगे 3 है, क्योंकि जीरो किसके बाद है? भाई नॉन जीरो के बाद में है, तो इसका मतलब यहाँ 3 हो गई। और यहाँ आपसे पूछा जाए तो बताओगे सर यहाँ टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसका मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर अगर आपने देखे तो यहाँ 2 यहाँ 3, तो जिसमें सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है वही परफेक्ट वैल्यू हमारी मानी जाती है। ऐसा आपको ध्यान रखना पड़ेगा और जरूरी है। तो सबसे परफेक्ट वैल्यू हमारी यही मानी जाएगी। ठीक है, ये बात आप नोट करिएगा। अब कभी कभी आपको ऐसा ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ जगह पर सिग्निफिकेंट फिगर से वेरी कर जाती है, वेरिएशन आने लगता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि सपोज कर लो हमारे पास 10 संतरे हैं, 10 ऑरेंज हैं, 12 अंडे हैं, 3 सेब हैं, कुछ भी अगर आपसे कहा जाए तो ये एग्जैक्ट नंबर होता है। और एग्जैक्ट नंबर में हमेशा हम लोग डेफिनेट जो वैल्यू होती है वही बोलेंगे। जैसे आपसे कहा जाए 12, तो 12 का मतलब हुआ कि 12, यहाँ पर 2 ही अगर यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर बोली जाए तो 12 कैन हैव मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए कि ये बताओ 12 में कितनी सेकंड फिगर, तो इसके बाद आप जीरो कितने बढ़ा सकते हो, ये भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 12 कोई चीज है, तो अगर मैंने ऐसे लिखा 12, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आपको दिखाई देंगी? केवल 2 ही दिखाई देंगी, तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर दिखाई देंगी। अगर मैंने आपसे कहा कि 12.0, तब भी ये 12 ही रहेगा, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएंगे। अब आपसे कहें 12.00, तो आप बताओगे सर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएंगे। 12.000 फिर इसमें 5 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है जो फिक्स नंबर होता है उसमें कितनी भी सिग्निफिकेंट फिगर हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं एग्जैक्ट नंबर हैज एज मैनी, कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्ट नंबर्स कर दो, कोई भी नंबर आ जाए, एग्जैक्ट नंबर्स हैव हैव एज मैनी, ठीक है, एज मैनी, कुछ भी आगे लिख दो, एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितनी भी हो सकती है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इतनी बात शायद आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, एक बात आपको जरूर ध्यान देनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी मैं आपको इस पर हम क्वेश्चन भी आपसे कराएंगे। अब आपसे कहा जाए कि कभी कभी जो मल्टीप्लाई में आती है वैल्यू, ठीक है, जो साइंटिफिक नोटेशन में जब चलते हैं तो हम उस समय क्या करते हैं, ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसे जीरो सिग्निफिकेंट हो जाता है, कब नहीं हो जाता है, जैसे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा n इंटू 10⁻n, ये मैंने एक वैल्यू कॉमन सी लिख ली यहाँ पर। तो अब आपसे कहे यहाँ पर n जो है वो ये सिंगल है ना, n नंबर है विद सिंगल नॉन जीरो डिजिट है, तो इसका मतलब है अब आपको यहां ध्यान देना पड़ेगा कि यहां वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा, यहां वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा। तो अब आपके सामने केवल यही गिना जाएगा, इनसे मतलब नहीं रहेगा, केवल यही वैल्यू सिग्निफिकेंट बनती है, ये वाली वैल्यू सिग्निफिकेंट बनेगी। जैसे कि मैं अगर आपसे बात करता हूं, सपोज कर लो मैंने यहां पर लिखा कि एक वैल्यू लेता हूँ 5.00 इंटू 10⁻3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? तो आपको बताना पड़ेगा कि सर यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो टोटल एक जीरो और बढ़ा लो, या जैसे यहाँ पर टोटल कितनी आएंगी, बोले सर यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएंगी, बताएंगे आप? ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर भी बोली जा सकती हैं, ये आपकी जितने भी जीरो हैं उनको गिना भी जा सकता है, दोनों संभावनाएं हैं। ठीक है, ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी। जैसे कि सपोज कर लेते हैं यहाँ पर मैं लिखूंगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, अब मैंने लिखा 5000, तो इसके अंदर तो आपको टोटल 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर दिखेंगे और 5.00 लिखें तो इसका मतलब इंटू 10 लिख दें तो तब भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि सर यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है। तो ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी। जैसे अब आपसे मैं पूछता हूँ, बहुत पूछा जाता है
बहुत ज़्यादा पेपर में आता है क्वेश्चन कि 1.674 इंटू 10⁻⁻24। तो इसका मतलब है कि ये इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी, तो आपको बताना पड़ेगा। इस पर आप सिग्निफिकेंट फिगर कितनी बताओगे कि सर यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट है वो यही वाली है, आगे वाली, तो 1 2 3 4, तो यहाँ टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, याद रहेगा। आपसे पूछा जाए कि सर ये बताइए कि 6.022 इंटू 10⁻23, तो आप यही गिनोगे, वो नहीं गिनोगे, तो आप बताओगे कि सर यहाँ पर टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो नंबर ये वाला होता है वो काउंट, ये वाला नंबर काउंट नहीं होता है, केवल आगे लेफ्ट वाला नंबर काउंट होता है, ये बात आप नोट करना। अब आप हमें बताएंगे, लिख करके समझाएंगे कि यानी कि होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर आपको बतानी है। पहले तो आपको बतानी नंबर 1, 2.653 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है आप बताइएगा। सेकंड वाले में आपसे पूछ रहा हूँ 0.00368 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है आप हमें बताएंगे। इसी तरीके से आपसे मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। चौथे वाले में आपसे पूछ रहा हूँ 1.016 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। फिफ्थ वाले में आपसे पूछ रहा हूँ 0.368 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। सिक्स्थ वाले में पूछ रहा हूँ 0.0300 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। ये सबके आंसर आपको हमें देने पड़ेंगे, तब मैं समझ जाऊंगा कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर और नॉन सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं आपसे कह देता हूँ एक एग्जाम्पल, तो आप एग्जाम्पल नंबर 1 ये करके हमें दिखाइएगा, तो सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट आपको समझ में आ जाएंगी। और इसी के साथ मुझे एग्जाम्पल नंबर दूसरा भी करके दिखाइएगा, सेकंड वाला, कि उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे कि मान लो मैं आपसे कहूँ कि 200, यहाँ पर मैं कहूँ एग्जाम्पल नंबर 203 किलोग्राम 203 केजी में ले लेता हूँ, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर आपकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी, 1 2 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिएगा। ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपसे कहूँ कि एक बताओ 0.002 में कितनी ग्राम लिया, ये कितनी है, तो आप बताओगे सर एक ही है, क्योंकि जीरो पहले गिना ही नहीं जाता, बाद में गिना जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं आपसे कह देता हूं कि 7.0325 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप बताओगे कि 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसका मतलब है आंसर आपको देना पड़ेगा। तो ये आंसर आप दीजिएगा, एक डिजिट में लिख दो 7.05 लिख देता हूं, तो इसमें आपको बताना है कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये आप बता लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं, कर लेंगे ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स अब आसानी से आप निकाल सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, आप इसको करके भेजिएगा। और इसी के साथ आपको राउंड ऑफ भी आना चाहिए। तो राउंड ऑफ का मतलब होता है कि अगर जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल राउंड ऑफ बता देता हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ। तो यहाँ पर हेडिंग बना लेते हैं राउंड ऑफ। आपने देखा होगा, बोले भाई साहब राउंड ऑफ कर लीजिए वैल्यू को। ठीक है, कितने रुपए, बोले राउंड ऑफ का मतलब, बोले हमारे भाई साहब कितने रुपए हुए, बोले हमारे 55,500 हुए, बोले राउंड ऑफ में 55 कर दीजिए। तो ऐसे कर बोलते नहीं बोलते, तो वही कंडीशन राउंड ऑफ की चलती है। यानी कि डिजिट अगर हमारी, सपोज कर लेते हैं, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूँ। मान लीजिए 5.3227 है। ठीक है, इसको राउंड कैसे करेंगे, तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर 2 डिजिट के बाद राउंड करते तो इसके आगे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर वैल्यू 5 से ऊपर हो तो उसकी अगली गिनती यहाँ, यानी कि 5 से ऊपर हो, 5 से अगर ऊपर है तो हम नेक्स्ट, 5 से ऊपर पर क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू यूज करेंगे। और 5 से नीचे की तरफ, बिलो 5 अगर होगी, 5 से नीचे में लिखे दे रहा हूँ 5 बिलो 5, तो हम लोग लेस वैल्यू, सेम वैल्यू रखेंगे, चेंज नहीं करते। तो इसका राउंड ऑफ यहाँ 2 आया है ना 5 से नीचे, तो फिर वही रहेगी। तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 5.32। समझ में आया, 32। ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी। अब जैसे कि मान लीजिए कहीं पर आपकी वैल्यू आ रही है, तो इसका राउंड ऑफ हमने ये लिख दिया, ये राउंड ऑफ हो गया है। अब हमने लिखा, नेक्स्ट वैल्यू लिखी है 7.266। तो ये बताओ, हमने इसके बाद जो वैल्यू ले रहे हैं ये 5 से ज्यादा है, तो इसका मतलब एक इसमें जोड़, अगर
5 से ऊपर है तो नेक्स्ट का मतलब है +1 कर देंगे, सिंपल सा, यानी 5 से ऊपर है ये वाली 6, तो यहाँ पर 7 कर देंगे, तो इसका राउंड ऑफ 7.27 आ जाएगा, इसका राउंड ऑफ टू 7 आ जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमारी वैल्यू 4 से कम है और 5 से ज्यादा है तो हम उसी के राउंड में लाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर दिया है 5.35 है तो हम उसको 5.35 ही रखेंगे, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक काम कर सकते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आपने कहा कि 1 डिजिट पर राउंड ऑफ करिए, ये जैसे आई पेपर में आई 5.35 को राउंड ऑफ करिए, तो ये 5 आ गया ना, 5 या 5 से ऊपर है तो इसमें एक जोड़ेंगे, तो इसका मतलब इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, 5.4 इसका राउंड ऑफ हो जाएगा। तो अगर अगली गिनती 5 है या 5 से ऊपर है तो हम राउंड ऑफ करते हैं, नहीं तो फिर हम राउंड ऑफ नहीं करते, सेम वैल्यू को ला करके छोड़ देते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई कहता है कि आपको 2.39 को राउंड ऑफ करना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2.4 लिख सकते हैं, राउंड ऑफ लिख सकते हैं ना, क्योंकि 9 जो है वो 5 से ज्यादा ही आ रहा है। अगर मान लो कहीं लिखा होता है 2. सपोज कर लेते हैं कहीं पर लिखा होता कि 2.334 लिखा होता, तो इसका मतलब अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसको राउंड ऑफ कहाँ ले जाएंगे, 2.33 पर छोड़ देंगे, फिर राउंड ऑफ हम नहीं करते हैं, ये राउंड ऑफ का नियम रहता है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस करिए। अब हम इसके बाद आपको बता देंगे कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ा देंगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद लॉ पढ़ा देंगे केमिकल कॉम्बिनेशन के। तो इसके बाद वाली वीडियो में हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, एक रहेगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रहेगी, ध्यान दीजिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रहेगी, ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा। इसके बाद हमारे रहेंगे वेरियस लॉज। तो यहीं से शुरुआत करेंगे अगली वीडियो। थैंक यू।